विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज का जो अपना क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बोर्ड परीक्षा आप लोग देंगे 2026 में, उसके हिसाब किताब से आज का जो लेक्चर अपना है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम फिजिक्स में पहला अध्याय जो पढ़ाया आप लोगों को, प्रकाश का परावर्तन, उसमें सबसे पहले जो प्रमुख बातें आई है उनकी चर्चा संक्षेप में करेंगे और साथ ही इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ सवाल और रिक्त स्थानों को भरने वाले सवाल करेंगे। बाकी जो बड़े सवाल आएंगे उसका जवाब आप लोग जो क्लास इस पर मैं अपलोड किया है उसको पढ़ के कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं तुरंत में इसमें जो मेन पॉइंट हम बताया है। सबसे पहले ध्यान रखना है, प्रकाश ऊर्जा यानी विकिरण है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के सरल रैखिक गमन पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय अयांत्रिक तरंग होता है। सारी बातों को याद रखेंगे। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी ध्यान रखना है। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्लस इसमें याद रखेंगे, जितना चाल प्रकाश का निर्वात या शून्य में होता है उतना ही चाल प्रकाश का वायु में भी लिया जाता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश एक माध्यम में चलते हुए किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि हम बताया भी, प्रकाश का परावर्तन हमेशा निश्चित नियमों के अनुसार होता है, उसको कहा जाता है नियमित परावर्तन। परावर्तन के नियम में बताया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ हम दर्पण के बारे में बताया है, समतल दर्पण पढ़ाया थोड़ा बहुत, जिसमें दिखाया है समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, प्रतिबिंब उसमें हमेशा काल्पनिक बनता है। दर्पण के सामने जितना दूर वस्तु को रखेंगे, दर्पण के पीछे उतने दूर पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो तरह का बताया, अवतल दर्पण, परावर्तक सतह धसा होता है। प्रतिबिंब इसमें वास्तविक और काल्पनिक भी बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण बताया, उत्तल दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा। दर्पण सूत्र बताया, इसमें 1/u + 1/v = 1/f, जहां u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f होती है दर्पण की फोकस दूरी। उसके बाद गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। उसके बाद गोलीय दर्पण में आवर्धन बताया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ सवाल, जैसा कि मैं पूर्व में चर्चा किया, और कुछ रिक्त स्थान भरने वाले सवाल आपको कराएंगे। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चंस। बाकी जो डिटेल में हम पढ़ाया है उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें, कहता है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, बता रखा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। बताया है अनंत से लेकर जब वस्तु मुख्य फोकस तक कहीं भी होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु के रहने से प्रतिबिंब काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है। यानी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेंगे। बाकी जो ऑप्शन में गलत जवाब है उसको हम लिखा नहीं है, सिर्फ जो वास्तविक में सही जवाब है उसी को ऑप्शन हम लिखा है। दूसरा नंबर में कहता है उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, अब बता रखा है उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तीसरा नंबर में कहता है अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान रखें अवतल दर्पण हो तो फोकस पर वस्तु अगर रहे, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु हो तो प्रतिबिंब चला जाता है अनंत पर। सब हम किरण आरेख की मदद से भी दिखाया है। वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, और जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर शिफ्ट कर जाता है।
चौथा नंबर में कहता है निम्नलिखित में गलत कथन को चिन्हित करें। इसमें गलत ऑप्शन बी में है, अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है। गलत जवाब है, क्योंकि बताया है अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। याद रखें, अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है। पांचवा देखेंगे, कहता है उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब। जी नहीं, उत्तल दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए किसी भी शर्त में उल्टा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में नहीं बनेगा। छठा कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन पूछता है, तो बता रखा है F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सातवां कहता है दाढ़ी बनाने के लिए बताया है दर्पण के उपयोग में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सैलून वगैरह में दाढ़ी बनाने के लिए, तो अवतल दर्पण का देंगे इसमें ऑप्शन। उसके बाद कहता है मोटर चालकों के समीप उत्तल दर्पण लगाया जाता है ताकि पीछे से आने वाली जो भी गाड़ियां हैं क्लियर रूप से नजर आ जाए चालक को। नौवां कहता है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान रखें, अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, एक तो वस्तु अगर मुख्य फोकस पर हो तो अनंत पर जाता है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। उसके बाद F और C के बीच अगर हो, मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तो भी प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तब भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये इस बात को क्लियर नहीं किया है प्रतिबिंब कैसा चाहिए, वास्तविक या काल्पनिक। यहाँ गोल मटोली पूछ रहा है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, तो ये तीन केस है जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फोकस पर जब वस्तु हो तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है। जब वस्तु P और F के बीच हो तो काल्पनिक बनता है दर्पण के पीछे सीधा, और पहला में जब वस्तु F और C के बीच हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है C और अनंत के बीच में। 10 नंबर में कहता है कॉलम A और कॉलम B का अर्थपूर्ण मिलान करें, यानी इसमें अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थिति को पूछा गया है, जिसमें हम बताया है कुल 6 स्थिति, जिसमें अनंत से लेकर मुख्य फोकस तक वस्तु के रहने से प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच मात्र एक कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है दर्पण के पीछे। तो बारी बारी से देखेंगे। क में कहता है इधर ए कॉलम में दर्पण से बहुत दूर मतलब अनंत पर, तो बताया अभी तुरंत बताया है दर्पण से बहुत दूर यानी अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, यानी आंसर में इसमें क में लिखेंगे 5 नंबर, यानी जब वस्तु दर्पण से बहुत दूर यानी अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। ख में देखेंगे, कहता है वक्रता केंद्र पर वस्तु है, वस्तु वक्रता केंद्र पर बताया है प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो ख में देंगे वस्तु वक्रता केंद्र C पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही देंगे, यानी ख में ऑप्शन 4 देंगे। ग में देखेंगे, कहता है ध्रुव और फोकस के बीच, यानी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो बताया दर्पण के पीछे या दर्पण के दूसरी ओर, तो ग में देंगे 6 नंबर का ऑप्शन, ये इधर जो है कॉलम बी में। उसके बाद घ में देखेंगे, घ में कहता है फोकस और वक्रता केंद्र C पर, मतलब वस्तु जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच हो तो बताया है प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये 2 नंबर का ऑप्शन है, तो 2 नंबर देंगे इसमें। क्लियरली समझें, फोकस यानी F और वक्रता केंद्र यानी C के बीच वस्तु है तो प्रतिबिंब बताया है C और अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो घ में 2 देंगे। उसके बाद च में कहता है फोकस पर, यानी वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब बताया है अनंत पर, यानी दर्पण से बहुत दूर, तो च में 1 नंबर देंगे। उसके बाद कहता है 6 में, कहता है वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच, यानी ये 3 नंबर का ऑप्शन इसमें देंगे, तो ये हो जाएगा 3। फिर से एक बार समझें, क दर्पण से बहुत दूर यानी अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, यानी क का जवाब हो गया ये 5 नंबर। ख में वक्रता केंद्र C पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही, यानी ख में 4 नंबर देंगे। ग में ध्रुव और फोकस के बीच तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर यानी दर्पण के पीछे, तो 6 नंबर देंगे। उसके बाद कहता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच
वस्तु है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो ध्यान रखें सी और अनंत के बीच प्रतिबिंब जाएगा, यानी 2 नंबर देंगे। फोकस पर वस्तु है, वस्तु फोकस पर, तो प्रतिबिंब दर्पण से बहुत दूर यानी अनंत पर 1 नंबर इसमें देंगे। 6 में कहता है वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच में, यानी फोकस और सी के बीच में 3 नंबर देंगे। सारा ऑप्शन इसमें कवर हो गया है, ध्यान रखें 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इसका जवाब है। 11 नंबर में देखेंगे, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या। भाई दर्पण जो भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बता रखा है। इसलिए अवतल पूछे या उत्तल पूछे कंफ्यूज न करना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण अवतल हो या उत्तल, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। 12 नंबर में कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मतलब यहाँ F बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पूछता है वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर होता है 2F, क्योंकि F बराबर R/2 हो जाएगा, तो R बराबर 2F यानी 2 गुने 10 यानी 20 सेंटीमीटर इसका जवाब देंगे। 13 कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। ध्यान रखें वक्रता त्रिज्या R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो F इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहां समझेंगे बात को, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जब 20 सेंटीमीटर है तो F होगा 20 का आधा यानी 10 सेंटीमीटर। कहता है दर्पण के सामने ध्रुव से 8 सेंटीमीटर, यानी ये वस्तु की दूरी है 8 सेंटीमीटर, यानी V जो है वो लेस देन है F के, मतलब फोकस दूरी जो ये आया है 10 सेंटीमीटर, इससे कम है 8 सेंटीमीटर, मतलब फोकस के पहले और ध्रुव के बाद, यानी ध्रुव और फोकस के बीच। तो कहता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताया है दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ध्यान रखना है, इस बात को समझेंगे। यहाँ क्लियरली कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी इसकी होगी 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी ध्रुव से कहता है 8 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी से कम है 2 सेंटीमीटर, यानी फोकस से पहले है। तो ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो उतना पूछ नहीं रहा है, फिर पूछता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे, और कुछ पूछे तो बताएंगे काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। 14 कहता है एक अवतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब आभासी 6 सेंटीमीटर ऊंची है। अब समझ लें, दर्पण अवतल है, प्रतिबिंब आभासी है, तो वस्तु से बड़ा है। कहता है प्रतिबिंब होगा कैसा, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा ये पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। कहता है अवतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब आभासी 6 सेंटीमीटर ऊंची बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है। 15 नंबर में कहता है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में, अब दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में अवतल दर्पण लगाया जाता है, प्रतिबिंब आवर्धित सीधा प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखा जाता है ध्रुव और फोकस के बीच में, याद रखेंगे। 16 नंबर में कहता है एक गोलीय दर्पण 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनाता है, मतलब वस्तु की ओर बनाया है। समझ लें अगर वस्तु की ओर प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। अब अगर वास्तविक है तो यहां पर U दिया हुआ है, V दिया हुआ है, आवर्धन पूछा जा रहा है, तो M बराबर बताया है माइनस का V बटे U बराबर माइनस V यहां पर है 30, तो 30 बटे U यहाँ पर 6 है, 6 पचे 30। अब चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब के केस में आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसलिए आवर्धन होगा 5, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर में कहता है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव एवं फोकस के बीच है, दर्पण अवतल है, वस्तु है ध्रुव एवं फोकस के बीच, बताया प्रतिबिंब बनेगा आभासी और बड़ा, और कुछ अगर पूछे तो दर्पण के पीछे बताने का। 18 नंबर में कहता है अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा प्रतिबिंब होता है जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो, दर्पण के बीच कहे या दर्पण के ध्रुव के बीच कहे, बात एक ही है। 19 नंबर में देखेंगे, कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण में बताया है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए हमेशा सीधा देंगे। 20 नंबर में कहता है एक गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या का अनुपात पूछता है, ध्यान रखेंगे हम बता रखा है F बराबर R/2, तो यहां से ये हो जाएगा R बराबर 2F,
हमको चाहिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या का रेशियो, तो 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इधर हो जाएगा f/r, यानी फोकस दूरी ऊपर वक्रता त्रिज्या नीचे, तो 1/2 यानी 0.5 कहेंगे इसमें। उसके बाद कहता है 21 नंबर में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, बात को समझेंगे, f बराबर यहाँ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या r हो जाएगा 2f, यानी 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देख लें यहाँ पर वस्तु भी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु है वक्रता केंद्र पर ही, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, इसका मतलब वस्तु आ गया वक्रता केंद्र पर। तो ध्यान रखें, पूछता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्यान रखेंगे वक्रता केंद्र पर, चूंकि दर्पण का यहाँ वक्रता त्रिज्या बोल रहा है 10 है फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर है वस्तु, यानी वक्रता केंद्र पर ही है, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। 22 नंबर में कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, ध्यान रखें, ध्रुव एवं F के बीच हो या F और P के बीच हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होता है तब उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण से पीछे बनता है। 23 नंबर का सवाल देखेंगे, कहता है किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। अब बताया है दर्पण जो यहाँ हम लोग पढ़ा है, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब 2 तरह का बताया है, एक वास्तविक प्रतिबिंब जो उल्टा बनता है, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब जो सीधा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है, तो डी ऑप्शन इसमें देंगे। 24 नंबर में कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी जो आकार वस्तु का होता है वही प्रतिबिंब का भी आकार होता है समतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी वस्तु से बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, काल्पनिक और सीधा। तो ध्यान रखें किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल दर्पण देना है। उसके बाद है रिक्त स्थानों को भरें। पहला कहता है उत्तल दर्पण से हमेशा या उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखेंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा भी होता है। दूसरा कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होती है, यानी फोकस दूरी से कम जब वस्तु की दूरी होगी तो वस्तु होगा फोकस और ध्रुव के बीच में, तो अब कहता है प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। बताया है फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु होने से प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण है, वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच में, क्योंकि क्लियरली यहां कह रहा है वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम है, यानी फोकस से पहले है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरा है यहाँ 1/u + 1/v, ये दर्पण सूत्र कहलाता है, ये होता है 1/f। उसके बाद m बराबर कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर इसको कह सकते हैं -v/u भी। 5 नंबर में कहता है अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का, दर्पण अवतल है, वस्तु अनंत पर है। ध्यान रखें जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा सबसे पहले f पर, और f पर बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो, दर्पण अवतल हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और मुख्य फोकस पर बनेगा। छठा कहता है उत्तल दर्पण में अनंत पर रखे, दर्पण अब की बार उत्तल है, वस्तु वहीं अनंत पर है, तो प्रतिबिंब तो f पर ही बनेगा, लेकिन यहाँ दर्पण उत्तल है और बताया है उत्तल दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर में कहता है उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा भी होता है। 8 नंबर में कहता है अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f हो, तो r बराबर बटाया 2f, फोकस दूरी की दुगनी, और f बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी। 9 नंबर में कहता है समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखेंगे समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनता है। 10 नंबर में कहता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कहता है स्कूटर में साइड मिरर यानी पार्श्व दर्पण चालक के बगल में लगा रहता है, बताया है साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद कहता है 12 नंबर में दाढ़ी बनाने के लिए बताया ही है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसके अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल किया है, और प्लस में फिल इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थानों को भरने वाले सवाल हैं उसको हम कंप्लीटली सॉल्व किया है, बजाते बताते हुए एक्सप्लेन करके। प्यारे बच्चों, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।